नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास खबरों में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। एक नजर हेडलाइंस की ओर। सुशील शुक्ला ने की गृह मंत्री अमित शाह की शिकायत। धार्मिक विद्रोह फैलाने का लगाया आरोप। कहा दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे शाह। महासमुंद में कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय का बीजेपी पर हमला। छत्तीसगढ़ की जनता को डराने का आरोप। का अमित शाह जनता को दे रहे हैं धमकियां। कंवर्धा से मोहम्मद अकबर ने भरा नामांकन। अकबर के साथ दिखे हजारों की कार्यकर्ता। कांग्रेस की सरकार बनाने का किया दावा। झाबुआ में पुलिस कप्तान आगन जैन ने की पीसी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की चर्चा। मतदाताओं से की शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील। और ओंकारेश्वर में चुनाव आयोग के निर्देश पर निकाला गया फ्लैग मार्च। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के उद्देश्य से निकाला गया फ्लैग मार्च। भारी संख्या में पुलिस बल रहा तैनात। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल एवं प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर समेत कई कांग्रेसी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर शिकायत करने मुख्य चुनाव आयुक्त पहुंचे और उन्होंने अपने शिकायत में विषय लिखा है कि बीजेपी नेता देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राजनांदगांव में की गई हेट स्पीच और दंगा भड़काने की कोशिश की उन्होंने शिकायत की है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के राजनांदगांव प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन के लिए आयोजित सभा में दिए गए अपने भाषण में दंगा भड़काने के उद्देश्य से गलत बयानबाजी किया गया। आगे कहा कि गृह मंत्री ने चुनावी फायदे की नीयत से उन्माद भड़काने के लिए यह बयान दिया। उन्होंने जो कहा है वह बिल्कुल झूठ है। हकीकत यह है कि हिंसा और प्रति हिंसा के इस मामले में सरकार ने त्वरित कार्रवाई की थी और आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह कल छत्तीसगढ़ आए थे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का नामांकन दाखिल कराने। नामांकन दाखिल करने के पहले उन्होंने जो चुनावी सभा को संबोधित किया उसमें हेट स्पीच किया। छत्तीसगढ़ की गंगा जमुनी तहजीब पे प्रहार करने की कोशिश की। हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने की कोशिश की। उन्होंने जो कुछ कहा वो कहीं न कहीं आदर्श आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन है। कांग्रेस पार्टी ने आज अमित शाह के खिलाफ, डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के खिलाफ चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत किया है। हमने मांग किया है कि अमित शाह को देश भर में चुनाव प्रचार से रोका जाए। वो पूरे देश में दंगा भड़काना चाहते हैं, देश में दंगा करवाना चाहते हैं। कल उनका जो भाषण था वो दंगा भड़काने की कोशिश थी, उसकी शुरुआत थी। कल ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के प्रमुख जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज श्री जयराम रमेश ने इस मामले में ट्वीट करके आपत्ति दर्ज कराया था और एआईसीसी के द्वारा भी इस मामले में चुनाव आयोग से भी शिकायत की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर सराय पाली से है। जोगी टीपा गांव आदर्श गांव घोषित है और वहां के सैकड़ों ग्रामीण आज जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचे और सरपंच सचिव पर विभिन्न योजनाओं के तहत भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। साथ ही लिखित शिकायत देकर जांच की मांग की है। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 4 सालों से गांव में सीसी रोड, स्कूल भवन, तालाब निर्माण और अन्य निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। फर्जी तरीके से निर्माण कार्य को पूरा बताकर राशि आहरण किया जा रहा है और इस तमाम आरोपों की जांच के लिए लिखित शिकायत जनपद कार्यालय में की गई है। वहीं जनपद पंचायत के सीईओ का कहना है कि ग्रामीण आए थे और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिकायत आवेदन दिए हैं। जल्दी शिकायत आवेदन की जांच के लिए जांच गठित की जाएगी। मुझे ग्रामीणों द्वारा शिकायत प्राप्त होने की निंदा में निर्माण के मुंडा के आश्रित ग्राम जोगी पर आदर्श ग्राम योजना के तहत भ्रष्टाचार का मामला प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं यहाँ से टीम गठित करूँगा और टीम के द्वारा रिपोर्ट आने पर इस पर आवश्यक कार्य का प्रोसेस करूँगा। सर, जिस ग्रामीणों का गंभीर आरोप है कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ और पूर्ण बताकर राशि आहरण कर ली गई है, अगर शिकायत सही पाई जाती है तो किस तरह की कार्रवाई होगी? ये तो टीम के गठित होने के बाद जो भी इसका प्रतिवेदन मिलेगा उसके आधार पर हम आवश्यक कार्रवाई को निश्चित करेंगे। अब गांव के विकास समस्या जो है, सीसी रोड है,
स्कूल है और तालाब निर्माण है, कई ठीक समस्या लेके आए साहब। तो आप लोगों ने जो आवेदन दिया है उसमें क्या मांग आपके द्वारा या ग्रामवासियों के द्वारा की गई है? आज करीब 4 वर्ष हो गया, आज तक कोई काम नहीं हुआ है। फर्जी निकाल करके लोग राशि हरण किए हैं। तो आपका आरोप किनके ऊपर है? किन लोगों ने फर्जी निकासी किया है? वो लोग कौन है? उनका नाम क्या है? उनका नाम मनोहर सरपंच है और सचिव रुक्मण है। वहीं महासमुंद के स्थानीय प्रेस क्लब में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय ने बीजेपी को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि हार का डर अभी से बीजेपी को सताने लगा है। तभी बीजेपी के बड़े नेता बौखलाहट में छत्तीसगढ़ की जनता को ईडी सीबीआई के नाम पर डराने और धमकाने की चेष्टा कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की झूठ और अमित शाह की इन धमकियों का छत्तीसगढ़ की सौम्य, सहनशील और सत्यमार्गी जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों की चर्चा प्रदेश के कोने कोने में है। पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र में जनता से जितने वादे हमने किए थे उन सभी वादों को बखूबी पूरा किया है। कुछ मुद्दे हैं, भाजपा के केंद्रीय नेता छत्तीसगढ़ में आए दिन आ रहे हैं और आए दिन यहाँ के सौम्य, सहनशील, शांतिपूर्ण छत्तीसगढ़ के लोगों को धमकाने का काम, ईडी सीबीआई का धमकी दिखाने का काम कर रहे हैं। जबकि ये प्रदेश जो है शांति का प्रतीक है। ये प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है गांधीवादी विचारों का प्रदेश है। इस प्रदेश में सहिष्णुता और सौहार्द हमेशा रही है। चुनाव के लिए राजनीति करने वाले लोगों को ये सोचना होगा कि सत्ता, सियासत, राजनीति होती रहेगी, लेकिन शांति रहनी चाहिए। जिस तरह से कल केंद्रीय गृह मंत्री जी आए, जिस तरह से यहाँ जनता को एक तरह से कहीं न कहीं ईडी सीबीआई का डर दिखाने का काम किया, जिस तरह से कुछ मुद्दे ऐसे उछाले जो सांप्रदायिक उसमें कहीं न कहीं बंटवारा की बू आती है, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कवर्धा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 72 से मोहम्मद अकबर ने मंगलवार को विधानसभा सदस्य के लिए नामांकन फार्म प्रस्तुत किया। आपको बताते चले कि उन्होंने ये नामांकन फार्म कवर्धा रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रस्तुत किया। कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से यह पहला नाम निर्देशित पत्र दाखिल किया गया है। इस अवसर पर उनके 4 प्रस्तावक उपस्थित थे। वहीं जानकारी के अनुसार मोहम्मद अकबर ने एक बार फिर से कवर्धा से कांग्रेस सरकार बनाए जाने के दमखम दिखाते हुए नजर आए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम कवर्धा से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बार 75,000 पार वोटरों का समर्थन मिलने जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बसना विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी संपत अग्रवाल ने आज बसना नीलांचल सेवा समिति कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों से रूबरू हुए और उनके सवालों का जवाब दिया। संपत अग्रवाल ने कहा कि देश के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारों की भूमिका होती है और इसे नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव संपत अग्रवाल नहीं बल्कि पूरा बसना विधानसभा के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। नीलांचल सेवा समिति के अधिक मतदाताएं जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी में प्रवेश कर चुके हैं और नीलांचल सेवा समिति के द्वारा पूरे विधानसभा क्षेत्र में जनसेवा, समाज सेवा का उद्देश्य लेकर कार्य किया जा रहा है और इस कार्य के परिणाम स्वरूप विधानसभा की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, जिसे आप लोगों का मीडिया का एक परिवार है। परिवार में मांगने का अधिकार सबको है। एक चीज है, मिलेगा तो किसी एक को ये तय है। 12-15 लोग मांग रहे थे, बाकी एक को जब दे दिया गया तो न किसी को बुलाना पड़ा न मनाना पड़ा, सब एक मंच में दूसरे दिन आ गए। यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी टिकट की दौड़ में थे, सम्माननीय रूप कुमारी चौधरी जी, उन्होंने सबसे पहले मुझे बधाई दी, भैया बधाई हो, और हम लोग अब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और भी जितने प्रत्याशी इसमें दौड़ में थे, निश्चित ही वो भी अनुभवी है, मेरे से ज्यादा अनुभवी है। बाकी जब पार्टी ने एक परिवार के सदस्य होने के नाते मेरे को दे दिए तो उन्होंने सबने उसका सम्मान किया, पार्टी के आदेश का, और सब लोग एक साथ मिलकर हम लोग लड़ रहे हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि जब से कांग्रेस पार्टी आई है तब से अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए टारगेट किलिंग का सहारा ले लिया है। आपको बताते चले कि कांग्रेस के समय में सुपारी किलिंग की घटना बढ़ती जा रही है। भिलाई के ओम प्रकाश की टारगेट किलिंग से हत्या कर दी गई क्योंकि उसने महादेव सत्ता ऐप के पैसे वापस नहीं दिए थे। कांग्रेस के राज में अपराधियों को सहारा मिल रहा है। बस्तर में कांग्रेस के नेता अर्चू टेकाम ने खुलेआम अपने भाषण में कहा था कि अगर बीजेपी का कोई भी नेता आएगा तो उसे काट डालेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भूपेश की सरकार क्या कर रही है। टारगेट किलिंग के अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। कि जब से कांग्रेस पार्टी आई है अपने वर्चस्व को बनाने के लिए, अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा अन्य पार्टियों से ऊंची रहे, इसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग कर रही है। हम सब जानते हैं कि बस्तर के क्षेत्र में नक्सलवाद की आड़ में, नक्सलवादियों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्या कर दी गई। उसे नक्सलवाद का रूप दिया गया। वहां हम बार बार आरोप लगाते रहे। अब एक नई चीज सामने आ रही है, सुपारी किलिंग। एक घटना हुई, दूसरी घटना हुई, तीसरी फिरौती के लिए घटना हुई, तब मजबूरन भारतीय जनता पार्टी ने ये विचार किया कि ये पत्रकार भाइयों के सामने इस विषय को रखना चाहिए कि आपका छत्तीसगढ़, हमारा छत्तीसगढ़, ये सीधे साधे यहां रहने वाले छत्तीसगढ़ वासियों का छत्तीसगढ़, ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का बनाया हुआ छत्तीसगढ़, ये कहां जा रहा है, किस ओर जा रहा है। अभी सुपारी किलिंग की घटनाएं हो रही है। आपने देखा कि 31 मई को भिलाई के ओम प्रकाश साहू की हत्या कर दी गई। वो गुमशुदा थे, बाद में स्कूटी से बंधी हुई रस्सी में से के साथ बंधी उनकी लाश तालाब से मिली और शव छत विछत हो चुका था। पुलिस ने बताया कि इससे 20 लाख रुपए की महादेव सट्टा ऐप की वसूली बाकी थी और वो वसूली के लिए सुपारी लेने वाले लोग दुबई से सुपारी 10 लाख रुपए में लिए थे कि या तो पैसा वसूल करो या काम तमाम करो, ताकि महादेव सट्टा ऐप चलाने वालों की दहशत बनी रहे। वहीं डोंगरगांव नगर में भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा स्तरीय कार्यालय का विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया गया। आपको बताते चले माता रानी की आराधना की गई। इस दौरान सांसद संतोष पांडे, जिला बीजेपी अध्यक्ष रमेश पटेल, पूर्व सांसद प्रदीप गांधी, विधायक प्रत्याशी भरत वर्मा, पूर्व जिप अध्यक्ष दिनेश गांधी और एफसीआई के पूर्व अध्यक्ष नीलू शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने 85 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। नाम घोषित होने के बाद प्रत्याशियों का जनता के बीच पहुंचना और तेज हो गया है। ऐसे ही बिंद्रावगढ़ से विधायक प्रत्याशी गोवर्धन मांझी का टिकट घोषित होने के बाद वो आज गरियाबंद जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सोने टेके और बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें फूल पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं गोवर्धन मांझी को बिंद्रावगढ़ से तीसरी बार बीजेपी के द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्हें बधाई दी गई और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मांझी ने सभी कार्यकर्ताओं को अभिवादन किया और कहा कि पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया है। चुनाव जीतना तो मैं समझता हूँ बहुत आसान है, क्योंकि ये हमारा एक टीम वर्क है और भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं जो हमारा पूरा क्षेत्र में आज बहुत उत्साहित है। हमारे कार्यकर्ता इतने ज्यादा उत्साहित हैं कि मैं इसके लाइफ में और जब जितना अपन चुनाव लड़ रहे हैं ऐसा नहीं देखा था जितना आज लोग उत्साहित हैं। कुछ प्रत्याशी जो है, कुछ प्रत्याशी बगावत कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? एक हमारे भागीरथी मांझी जी बगावत कर रहे हैं। अब उनको भी सोच रहे हैं, हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। पुलिस काफी सतर्कता नजर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस कप्तान आगम जैन ने प्रेस वार्ता कर आपराधिक गतिविधियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक आचार संहिता के बाद हमने अन्य राज्यों से पनाह लिए आरोपियों को गिरफ्तार किया है और शराब माफियाओं की भी धरपकड़ जारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात और राजस्थान की सीमा से झाबुआ जिला सटा हुआ है, तो पुलिस विभाग को काफी चौकन्ना रहना पड़ेगा। वहीं एसपी आगम जैन ने बताया कि मतदाताओं
से अपील की गई है कि निर्भीक होकर 17 नवंबर को मतदान करें। हमारे यहाँ पर आचार संहिता लगने के बाद सारे अंतर्राज्यीय जो नाके हैं वहाँ पर हमारी टीम तैनात है। डिस्ट्रिक्ट के बीच में भी जो हमारे नाके हैं वहाँ पर भी हमारी टीम तैनात है और लगातार हम चेकिंग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आचार संहिता का यदि कहीं उल्लंघन होता है तो उसमें कार्रवाई की जा रही है। आचार संहिता लगने के बाद से अभी तक लगभग 250 से अधिक हम नॉन अवेलेबल वारंट्स की तामीली करा चुके हैं। राजस्थान के भी 4 वारंटी हमने यहाँ पकड़ करके दिए जो राजस्थान में अपराध करने के बाद में यहाँ पर रह रहे थे, उस पर भी कार्रवाई हुई है। एक्साइज एक्ट के तहत अवैध शराब पर भी कई मात्रा में कार्रवाई हो रही है, जिसमें से लगभग 8-10 तो बड़ी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। आर्म्स एक्ट में भी बहुत सारी कार्रवाई हो रही है। लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए हम 107-16 के प्रकरण बना रहे हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में जो उनसे बंधु पत्र तामील कराया जाता है, उसके बाद यदि कोई शांति भंग कर रहा है तो उन पर भी मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्रवाई करा के उन्हें जेल भेजा जाता है। ओंकारेश्वर में विधानसभा की चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रशासनिक और एसएसबी की टीम ने फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन समेत कई पुलिस अधिकारी फ्लैग मार्च में सम्मिलित हुए। वहीं डीएसपी अनिल सिंह चौहान ने बताया कि इसके बाद एरिया डोमिनेशन मार्च के लिए हम धनगांव और छैगांव माखन और पंधाना जाएंगे। क्षेत्र में चुनाव शांतिप्रिय तरीके से संपन्न होने, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के उद्देश्य को लेकर पुलिस प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर के एसएसबी की भी कंपनी को लेकर के मानदाता से मंदिर में दर्शन करके यहां से शुरुआत की है। पूरे मानदाता में इसका भ्रमण कराया गया है और यहां से फिर हम लोग चलेंगे धनगांव में भ्रमण करेंगे, फिर छैगांव माखन और अंतिम होगा पंधाना। आज का हमारा ये एरिया डोमिनेशन है। हमारी दूसरी कंपनी दूसरे सब डिवीजन में लगी हुई है और फिर इसी तरह से कल फिर होगा 2 सब डिवीजन में। इस तरह से हम अभी एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं और शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध हैं। हम पूरे प्रयास करेंगे, अपनी पूरी मेहनत के साथ शांतिपूर्ण चुनाव कराएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां वरिष्ठ बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल बीरगांव रायपुर में नवमदाता सम्मेलन में शामिल हुए। आपको बता दें कि सम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया था। इस सम्मेलन का मकसद चुनाव में मतदाताओं को बीजेपी से जोड़ना। कार्यक्रम में ब्रजमोहन अग्रवाल ने बीजेपी छोड़कर गए कई कार्यकर्ताओं की घर वापसी भी कराई है। ब्रजमोहन ने कांग्रेस की युवा विरोधी नीतियों को नव मतदाताओं के सामने रखा। आपको बताते चले कि उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों की बात करने वाले भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने वादा खिलाफी को लेकर भूपेश सरकार को घेरा और कहा कि भूपेश बघेल ने 5 सालों में वादे तो बहुत किए लेकिन काम एक भी नहीं किया। बता दें कि ब्रजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कांग्रेस को सबक सिखाने और बहुमत से भाजपा को जिताने की अपील की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर छिंदवाड़ा से है। कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा की तरफ से विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर कानून व्यवस्थाओं का संदेश दिया गया। आपको बताते चले कि इस दौरान चिन्हित एरिया का भ्रमण किया गया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं नगर निगम छिंदवाड़ा के अंतर्गत शुक्लठाना, शिवानी प्राण मोती और रोहना कला में अधिकारियों ने पैदल मार्च कर आमजन से चर्चा की। आपको बताते चले कि उनसे कई जानकारियां और फीडबैक प्राप्त किया गया। छिंदवाड़ा जिले में माननीय डीएम महोदय के साथ आज पुलिस अमले का भी भ्रमण है। हम लोग जितने भी वल्नरेबल पॉकेट चिन्हित किए गए हैं उस पर भ्रमण करके वहां का क्रिटिकलिटी और वल्नरेबिलिटी असेस कर रहे हैं। प्रयास ये है कि हमारे विजिट से यहाँ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो और ग्राउंड लेवल से हमें सूचना प्राप्त हो सके कि कौन लोग ऐसी वल्नरेबिलिटी पैदा कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो आवश्यक कार्रवाई है उसका असेसमेंट कर सके। ऑलरेडी इसमें बाउंड ओवर इत्यादि कार्रवाई की जा रही है और पब्लिक से फीडबैक लेकर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। छिंदवाड़ा विधानसभा के डिफरेंट वल्नरेबल पॉकेट्स में हम लोग विजिट कर रहे हैं और जो क्रिटिकल उसके भीतर मतदान केंद्र है वहां पर और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्रिटिकलिटी का असेसमेंट कर रहे हैं और उस संबंध में जो भी आवश्यक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करनी है उसके लिए प्लानिंग किए जा रहे हैं ताकि लोग फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर में अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मैहर में बीजेपी विधानसभा प्रत्याशी श्रीकांत चतुर्वेदी ने जनसंपर्क किया, जहां उनके स्वागत के लिए लाडली बहना और मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी बेटियों ने जमकर हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। बता दें कि सरकार के लिए इस बार चुनाव लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी बेटियां लड़ रही हैं। पहली बार ऐसा संभव हुआ है कि बीजेपी सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के कारण आज हर वर्ग की महिलाओं और बेटियों को पूरे प्रदेश में अलग ही सम्मान और बराबरी का दर्जा मिल रहा है। मैहर विधानसभा के साथ साथ पूरे प्रदेश में इस योजना की क्रांति तेजी से फैल रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सीहोर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए चोरी करने वाले चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की सामान भी बरामद की गई है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी अपने भाई के पास पुणे गए थे। आपको बताते चले तभी चोरों ने उसके घर को निशाना बनाया और लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वही खबर सरायपाली से है, जहां जय स्तंभ चौक के पास एक ट्रक ने एक व्यक्ति को अपने चपेट में ले लिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सरायपाली की पहचान संजय नगर निवासी बोधराम साहू के रूप में की गई है, जो थैला सिलाई कर उसे बेचकर अपना घर परिवार चलाता था। ट्रक से हुई मौत की सूचना के बाद संजय नगर वार्ड के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने मृतक के परिवार के लिए मुआवजा की मांग करते हुए सड़क पर जमकर हंगामा किया। उन्हें काफी समझाने की कोशिश भी की गई और मुआवजा देने का आश्वासन भी दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने ट्रक और चालक को पकड़ लिया और फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये ट्रक आ रही थी स्पीड में, ये क्रॉस कर रहे थे और उसमें वो ट्रक वाले ने इनको पूरा चपेट में अपने ले लिया। कौन व्यक्ति है ये? सर हमारे मोहल्ले संजय नगर का है, बोधराम साहू। बोधराम वो जो झोला लेके अपना जीवन चलाते थे और इनको अभी इनके आगे पीछे कोई नहीं है, बहुत तकलीफ में है। तो आपका क्या लगता है एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये एक्सीडेंट ये ट्रक वाले ने इनको चपेट में अपने ले लिया। वही खबर चंद्रावतीगंज से है, जहां नवरात्रि महोत्सव को लेकर काफी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। इसी अवसर पर मंगलवार की शाम जय मां अंबे नव युवक मंडल के तत्वाधान में 3 किलोमीटर चुनरी यात्रा ढोल धमाके के साथ निकाली गई। चुनरी यात्रा धर्माट रोड पुरानी रेलवे फाटक स्टेशन से शुरू हुई, जो पूरे नगर में गुजरी, जिसका समापन जय मां अंबे माता मंदिर पर हुआ। वहीं महाआरती के साथ ही प्रसादी का वितरण किया गया। वहीं नवरात्रि महोत्सव को देखते हुए चंद्रावतीगंज पुलिस प्रशासन और नगर सुरक्षा समिति हर चौराहे पर नजर बनाए हुए खड़े दिखाई दिए। वहीं खबर सेंधवा से है, जहां के वन ग्राम रावलिया जंगल में मासूम का सिर मिला। आपको बताते चले जो वाकई में दिल को दहलाने वाली घटना है। शव की हालत को देखते हुए वन्य प्राणी के द्वारा शिकार किए जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहीं मासूम का सिर और कपड़े जंगल में बरामद कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हाँ, ये आप जो बता रहे हैं कल की घटना है, कल शाम की। और पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी बच्ची का कोई शव पड़ा है, और पुलिस वाले जब गए और वन विभाग को सूचना दी, जब तो ज्वाइंटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे रेंज अफसर हैं धनोरा के वो और पुलिस विभाग के एसडीओपी वगैरह साथ में जाके देखा है, तो बच्ची का सर जो है केवल सर मिला है, धड़ नहीं मिला है। और उसको देख के अभी जांच में सबने ले रखा है कि पुलिस वालों ने भी अपना मर्ग कायम किया हुआ है, वन विभाग वालों ने भी आसपास छानबीन कर रहे हैं कि किसी वन्य प्राणी के द्वारा तो नहीं किया है। इनिशियली अभी कुछ नहीं कहा जा सकता किसने किया है, परंतु फिर भी ये मानते हो चूंकि जंगल में है और बच्ची के जो पेरेंट्स है उनको तात्कालिक सहायता 10,000 रुपए उपलब्ध। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें झाबुआ विधानसभा से डॉक्टर विक्रांत भूरिया को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया है। वहीं विक्रांत भूरिया को प्रत्याशी घोषित होते ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद विक्रांत भूरिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया।
फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।